रविंद्र सिंह भाटी विधायक बने, उसके बाद उनको अगर कोई काम करवाने होते थे, चाहे अपने क्षेत्र के हो, किसी का ट्रांसफ़र का हो, किसी की बात, तो वो सीधा कैलाश चौधरी को फ़ोन करते थे। कैलाश चौधरी ऊपर बात करके और उनके काम करवाते थे। हरीश चौधरी बार-बार अपने बयान में ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की ए और बी टीम काम कर रही है। ए टीम, बी टीम। रविंद्र सिंह को मनाने में कहाँ कमी रह गई? कैलाश चौधरी ने पूरे प्रयास किए, संगठन के बड़े नेताओं ने प्रयास कर दिए, मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर में बिठा दिया, खूब सारी कोशिश हुई, दिल्ली से फ़ोन आए, इधर से फ़ोन आए, आखिर बात कहाँ बनी नहीं कैलाश? नमस्कार, द खटक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कैलाश चौधरी जी हैं। कैलाश चौधरी को भाजपा ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले प्रत्याशी बना दिया। तब तक न कांग्रेस अपना प्रत्याशी फाइनल कर पाई थी और न ही किसी ने निर्दलीय ताल ठोकने की घोषणा की थी। लेकिन अब बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव काफी रोचक हो गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, तमाम लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, नैरेटिव बन रहा है। अब कैलाश जी के चेहरे पर आपको क्या नजर आ रहा है, कमेंट करके जरा बताइएगा। मुड़ौन या मुस्कान? कैलाश जी से बात करेंगे। कैलाश जी, क्या है चेहरे पर, मुड़ौन है एक मुस्कान है? ऐसा है कि मेरे तो एक ही चीज़ है कि मेरा बाड़मेर आगे बढ़े। मेरे बाड़मेर का विकास कैसे हो? बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जिस तरह से यहाँ पर सरकार बनी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार दोबारा बन रही है। हम्म। तो इसलिए विकास चाहिए और विकास का संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। और आज आपको पता है कि राजस्थान में जब से सरकार बनी है, तब से हमने जो संकल्प लिया था उसके 45% काम पूरे कर दिए हैं। हम्म। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रहते हुए राजस्थान को बहुत पीछे रखा, जिसमें मेरा बाड़मेर जैसलमेर है वो भी पीछे रहा। जहाँ देखते हैं कि यहाँ पर पानी का कनेक्शन अब सब जगह हो जाना चाहिए था, लेकिन पानी के काम को रोक के रखा। एयरपोर्ट किसने हमारा रोका? ये राजस्थान सरकार ने? उस समय की सरकार जो राजस्थान में कांग्रेस की थी, हाँ। उसने रोका। एयरपोर्ट का काम कंप्लीट और हो अब जाना तो चाहिए बन था। गई आपकी सरकार, 2-3 महीने भी हो गए। उसमें क्या हो गया काम, उसको लेकर, एयरपोर्ट को और पानी को लेकर किया कैलाश जी ने कुछ काम? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब एयरपोर्ट की ज़मीन है वो स्वीकृत हो चुकी है हुँ। और जल्दी यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। और पानी का काम है तो टेंडर उसके हुए हैं और अभी काम वहाँ पर जहाँ है वहाँ पर शुरू हो रहे कैलाश हैं। जी, लोग बाड़मेर जैसलमेर के कह रहे हैं कि भई हमें एयरपोर्ट से कहाँ क्या मतलब, हम एयरपोर्ट में उड़ के हवाई जहाज़ों में थोड़ी जाएँगे, हमारे पास तो बसें, गाड़ियाँ, आने-जाने की सड़कें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एयरपोर्ट का फ़ायदा क्या होगा कैलाश जी? ये बाड़मेर के लोग जानना चाहते हैं। बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के लोग जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो उसका आम जन को सीधा फ़ायदा क्या होगा? ऐसा है कि सड़कें जितनी इस बाड़मेर जैसलमेर में बनी हैं वो सब बाड़मेर जैसलमेर की जनता देख रही है। आज जैसा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पर सड़कें बनी हैं, तो ऐसे ही एक्सप्रेस वे बने जिसके ऊपर आज फाइटर प्लेन उतरने लगे हैं। हुँ। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर जैसे कई हमारे ट्रेनों के भी हुए हैं, जैसा नई ट्रेनें भी शुरू हुई, उसके साथ ही इलेक्ट्रिफ़िकेशन का काम हो गया, नए रेलवे स्टेशन जिस तरह से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बाड़मेर में, जैसलमेर, बालोतरा में शानदार स्टेशन बनाया ये जा रहा है। तमाम बातें तो सर हमने तो मैं पूरी तो हमें कर लूँ। हाँ। और ये सारी चीज़ें किस लिए होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हर चीज़ की गति बढ़े। हुँ। आज रेलवे की अगर इलेक्ट्रिफ़िकेशन हुआ है तो उससे उसकी गति बढ़ेगी, उसके और इसी के साथ में नई-नई सुविधाएँ होगी, तो ऐसे ही एयरपोर्ट भी हुँ। एक ऐसा ज़रूरी पार्ट है जहाँ पर अगर देश को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है तो हमें हर सुविधा उस जगह पर उपलब्ध हो। तो आज हमारे कितने प्रवासी भाई वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आज रिफ़ाइनरी बन रही है, हुँ। यहाँ पर जिस तरह से तेल का हब है, यहाँ पर टूरिज़्म किस तरह से बढ़े यहाँ पे। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट होगा हुँ। तो टूरिस्ट भी अधिक आएँगे, तो हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हुँ। तो एयरपोर्ट तो बहुत ही सुविधाजनक है, हर आदमी की डिमांड है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने। 4 साल 3 साल पहले बन जाता, हुँ। लेकिन राजस्थान की सरकार ने रोक के रखा हुँ। और अब 2 महीने के अंदर ही हमने ज़मीन स्वीकृत करवा दी। तो हुँ। बहुत जल्दी बनेगा एयरपोर्ट यहाँ पे, तो वो जनता के लिए एक रोज़गार की दृष्टि से भी होगा और उसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर आगे बढ़ेगा और इसके साथ ही यहाँ पर टूरिस्ट भी आएँगे और उद्योगी के अंदर देश की भी रफ्तार बढ़ेगी। तो इसलिए एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है और वो एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा। आज सुबह से हम आपके साथ हैं, करीब 1 डेढ़ घंटे हो गया। काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हो कि आपके भाई साहब, तमाम जो संगठन के लोग हैं, क्या कोई बूस्ट किया है आपको कि भई कैलाश जी निश्चित रहो, हम सब लोग लग जाएँगे और तमाम इस चुनाव को बड़े स्तर पर ले जाएँगे? ऐसा है, मुझे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है। मेरे को बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे पूरा भरोसा है हुँ।
और बाड़मेर जनता विकास चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल के अंदर काम किए हैं, वो उनके दिलों में जा चुके हैं, दिलों में आ चुके हैं और उनके दिल से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे कितना भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर जो काम हुए हैं, जनता के दिलों में जो प्रधानमंत्री जी ने जो घर बसा दिया है, तो ये आने वाले समय के अंदर जनता के वोट है, वो जनता के वोट को कन्वर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और हमारे कार्यकर्ता पूरे मन से लगे हुए हैं सब जगह पर। और जिस तरह से सब जगह पर सभाएँ की गई है, कार्यक्रम हुए हैं सारे और आगे भी होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है और होता है वो दिखता नहीं है। और ये पहले भी हुआ है, आपको देखा होगा। बिल्कुल। जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भी जनता को दिख रहा था कि कैलाश जीतेगा नहीं। कौन लेकिन से विधानसभा का? विधानसभा बाईतू का 13 जीत वाला या गया, 18 वाला? 18 का। और उसके बाद में हाँ, लोकसभा का चुनाव हुआ अभी जब 19 मैं में। 19 में। 18 में तो हार गए थे नहीं, आप। नहीं, मैं 13 की 13 की बात बात कर कर रहा रहे हूँ, हैं। 13 की। और फिर 19 में हाँ, लोकसभा का चुनाव हुआ। हाँ, उस समय सारा जनता के अंदर भी ये चर्चा थी। आप लोगों ने इंटरव्यू के अंदर कि भीड़ जैसा नहीं कि आई बोलेगा है। भीड़ नहीं है, वो नहीं है कहा था। हाँ, और उसके बाद में जिस तरह से सट्टा बाजार में भी यही चीजें थी। हाँ। लेकिन 3.25 लाख से जीते। तो इसलिए लेकिन भीड़ होती है ना। लोग कहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, भीड़ वोट में कन्वर्ट होना हुँ, वो अलग बात है। लो अब वो भीड़ तो कोई जयपुर से बुला लेगा, कोई उस दिल्ली भीड़ से पर भी बुला आएँगे, लेगा। कैलाश जी उस भीड़ पर भी तो आएँगे। उससे उससे पहले क्या मैं पूछ रहा हूँ कि उस समय लोग कह रहे हैं कि एक मोदी जी की लहर थी 2014 में, 2019 में, अभी के वो लहर थोड़ी कम पड़ी है, सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि मोदी जी ने जो दिल में जगह की है ना जनता के, हुँ, उसको कोई नहीं निकाल सकता। हुँ, लहर आज भी मोदी जी की है। हुँ, आज 400 प्लस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। हुँ। तो इसलिए लहर की बात है तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो रुझान है, जनता उनके साथ है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार बनेगी और यहाँ से भी 25 सीटें आपके बनेगी। कार्यकर्ताओं से आपको जो चाहने वाले, आपकी पार्टी को पसंद करने वाले या मोदी जी के जो भक्त हैं, लोग फैन हैं, उनसे हम जब पूछते हैं कि भी बाड़मेर में बीजेपी इतनी मोड़ी कैसे हैं? वो कहते हैं कि अभी तो हम वेट कर रहे हैं, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं और अभी आप देखना कुछ दिनों बाद हम ऐसे चुनाव में आएँगे कि लोग देखते रह जाएँगे। इसको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है कैलाश जी की? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करता है। वो आज से नहीं कर रहा है, वो तो आपको पता है कि हर समय काम ही करता है। हुँ, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लोग तो घरों में घुसे हुए बैठे थे। अशोक जी गहलोत खुद 2 साल तक तो घर से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं और हमारे संघ के स्वयंसेवक सारे हॉस्पिटलों के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल कर के सेवा कर रहे थे किसी को, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो या हर प्रकार से सुविधाएं कैसे दें, वो सारे कार्यकर्ता वहाँ पे कर रहे थे। तो ये उस समय उनके मन में ये थोड़ी था कि हम वोट के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। हुँ, उस समय सेवा करने के लिए जा रहे। तो आज भी वो जनता के दिलों में है सेवा। मैंने आज कितने हॉस्पिटलों के अंदर प्रतिदिन मैं कम से कम 100 लोगों का इलाज करवाता हूँ, वो जनता मुझे चाहेगी ना। एम आज अगर हुँ। बात करें कितने कोरोना के टाइम में हॉस्पिटलों में एडमिट करवाना हो या किस तरह से करना हो, रात को 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक जागते रह के और काम करवाए हैं। तो इसलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखा, मेरे भी कार्यकाल को देखा है। मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। हुँ। आज मेरे पास मंत्रालय की ज़िम्मेवारी होते हुए भी मैं जनता के बीच में जुड़ा रहा। आपसे मिल गया हूँगा कितनी बार, तो आप भी जानते हैं कितनी बार हर मिला शनि हूँ। तो रवि को दूसरे दोहरे। दूसरे हर शनिवार रविवार को मैं आता था। हुँ, और उसके बाद में दूसरे पहले वाले भी तो रहे ना। हुँ, उनका वो सांसद होते हुए भी वो पूरा टाइम नहीं दे पाते थे। मैं पूरे देश के अंदर जाता था। उसके साथ भी मेरा प्रोग्राम शनिवार रविवार को यहाँ पे रखता था उस हिसाब से शेड्यूल कि मेरी जनता जो जिन्होंने मुझे चुनकर भेजा है, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके लिए भी मेरा समय होना चाहिए। तो मैंने निश्चित रूप से उनके बीच में रह के काम किया है, उनके बीच रहा हूँ और वो जनता इसीलिए मेरे साथ है। हुँ। अच्छा कैलाश जी एम्स को लेकर अगर बात करें और इस क्षेत्र की बात करें तो लोग कहते हैं कि कैलाश चौधरी और उनकी टीम ने एम्स में यहाँ के लोगों की खूब मदद की है, चाहे उनको बेड दिलाना हो, उनको एडमिट करवाने की प्रोसेस हो। तो क्या उसका फ़ायदा भी कैलाश जी को मिलता हुआ नज़र क्योंकि आदमी की इस घड़ी में जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो कभी भूलता नहीं। ऐसा है कि एक व्यक्ति की मानवता होती है और मैंने मानवता के नाते और मेरी ज़िम्मेवारी के नाते मैंने ये काम किया। और आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में तो 2 साल तक मेरे स्टाफ को मैंने एक तरह से ये कह दिया था कि रात को कोई भी फ़ोन आए, दिन में आए, हर फ़ोन अटेंड करना, पता नहीं कौन-सा व्यक्ति की कौन-सी किस समय आवश्यकता पड़ जाए।
पूरे देश भर के अंदर कहीं पे भी इलाज की आवश्यकता हो, ले जाना है तो वहाँ ले जाने के लिए सुविधा करना, उनको आगे डॉक्टर को जब तक वो वहाँ से पेशेंट वापस नहीं चला जाए छुट्टी लेके, तब तक उसकी पूरी निगरानी उसके साथ कनेक्ट रखना रहना। हुँ। और मैं स्वयं रात को, दिन को कोई भी होता था तो उसकी डॉक्टरों से बातचीत करना सारा करता था। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे जो वो काम हुआ उनका आशीर्वाद ही है। और उसकी वजह से मैं लो लगता है कि ये मेरे मेरा एक ज़िम्मेवारी थी और ज़िम्मेवारी के नाते मैंने निश्चित रूप से किया। और ऐसे कई काम हैं जो मुझे लगता है कि हुँ। चाहे वो कई विदेशों में फँसे हुए थे, उनको भी लाने का काम किया है और ऐसे कई काम हुए जिनको यहाँ के करना। लोग असम, अलग-अलग राज्यों में कहीं हाँ, परेशान होते थे, उनके लिए भी कैलाश जी खूब काम किए, जैसा बहुत हमने हमारी टीम ने रिसर्च किया आपके बारे में। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि कई राज्यों के अंदर फँसे हुए थे, कई दूसरे देशों के अंदर भी कई ऐसे बेचारे किसी समय में कोई फँस जाते हैं, तो उनको भी कैसे निकालना है। तो वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से मैंने दिल से किया है। मैं कोई एक राजनीति के होता तो ठीक है, हो जाएगा। ये पहले के लोग कहते ही थे कि मंत्री है, कोई अधिकारी आता तो बाहर से तो साहब आ रहे हैं, दूर से उसने उसका इतना गुणगान पहले से शुरू कर देते थे। मैंने कभी अपने आप को कार्यकर्ता से बाहर नहीं निकाला, मैंने कभी अपने आप को मंत्री नहीं दिखाया। मेरा एक ही मकसद है कि मेरे लिए जो मुझे संस्कार मिले हैं, वो मेरे देश के लिए हैं, मेरे राष्ट्र के लिए हैं और मैं सेवा करूं और सेवा के उद्देश्य से ही राजनीति में आया हूं। हुँ। और इसीलिए चाहे मेरे को जेल जाना पड़ा तो जनता के लिए जेल गया हूं, कई बार आंदोलन करने पड़े तो जनता के लिए किए। हुँ। तो ये जनता के मेरा मकसद सिर्फ कोई मैंने कोई यहाँ आके कुछ भी करना दूसरा नहीं था। मैंने मेरे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, कोई माई का लाल एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। हुँ। तो ये मैंने प्राप्त किया है। ये मैंने ऐसे ही नहीं है, मैंने मेरे संस्कारों में है और मैं इसीलिए जब भी कोई हॉस्पिटल का विषय हो, कहीं पे भी मैंने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अच्छा। वही आशीर्वाद मुझे हुँ। इस बार भी जनता तो देगी। कैलाश जी, क्या प्रचार में आप और आपके तमाम जो यहाँ इस क्षेत्र के विधायक हैं या पार्टी के कार्यकर्ता, वो ये भी कहेंगे लोगों को, भई सरकार हमारी है 5 साल, और अगर हम सांसद बनते हैं, सरकार राजस्थान में हमारी है और हम लोग आपके लिए काम करवाएँगे। तो क्या ये भी आप पैंतरा आज़माने वाले हैं? ऐसा है कि 4 महीने पहले चुनाव हुए और चुनाव के अंदर हमारे विधायक यहाँ से अधिक जीत कर आए और जनता ने काम के लिए ही हमें कहा है, काम के लिए वोट दिए और यहाँ पर सरकार बनी है। हुँ। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के अंदर तो आपने देखा होगा कि उनके जीतने के बाद में कितना उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, जनता अच्छे से जानती है। हुँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी विधायक जीते हैं या हमारे जो जीते हैं, वो सब मिलकर हमारा एक ही मकसद है कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर के जितने विधायक और सब जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे। और हुँ। जनता की सेवा के उद्देश्य से ही हम सब काम करते हैं और आने वाले वक्त के अंदर इसी के नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं हुँ। कि हमें पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है हुँ। और सेवा का जो है वो कैसे वो करें हम जनता के लिए। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता के बीच में जाकर हम सेवा भी करेंगे और जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा भी उतरेंगे और जनता से निवेदन ही करेंगे और जनता आज प्रधानमंत्री जी के जो काम हुए उनके साथ है। एक सवाल तमाम लोग जानना चाहते हैं, हालाँकि मैं सवाल पूछूँगा, उसका जवाब आप किस तरीके से देते हैं। आरएसएस, आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आरएसएस लिखा है। किस तरीके से आरएसएस आपके इस चुनाव में काम आने वाले, और क्या प्लानिंग वो पूरी कर रही है? ऐसा है कि आरएसएस मेरे दिल में है, मेरे मन में है, मेरे रोम-रोम में है हुँ। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, हुँ। जो देश को परम वैभव तक पहुँचाना चाहता है हुँ। और निश्चित रूप से आज उस आरएसएस का जो काम है हुँ। और आरएसएस ने जिस तरह से काम किया है, आज देश के अंदर जो काम हो रहे हैं जनता की सेवा से लेकर और एक राष्ट्रवाद जो जनता के अंदर जिस तरह से हुआ है, हुँ। तो निश्चित रूप से आरएसएस हमारा आज एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी पसंद संघ आरएसएस है। हुँ। इसीलिए गाड़ी का नंबर भी मैंने वही लिया है आरएसएस। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में और मेरे रोम-रोम में संघ है। हुँ। हरीश चौधरी जो हैं, इस क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उभर कर देश में राजनीति करते हैं। हरीश चौधरी बार-बार अपने बयान में ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की ए और बी टीम काम कर रही है। ए टीम, बी टीम। क्या कहेंगे कैलाश चौधरी? ऐसा है कि वो अपने स्वयं के गिरेबान में देखें, हुँ। कांग्रेस खुद कहाँ खड़ी है। हुँ।
कांग्रेस यहाँ पर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो मुख्यमंत्री आते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री चले जाते हैं, कोई लेकिन विदेश जोधपुर चले में तो जाते साथ हैं। थे दोनों। ऐसा है कि वो अलग-अलग स्थान पर उनकी अलग-अलग रहती है प्लानिंग। अच्छा, तो विदेश कौन इसलिए गया? अब जो गए कई लोग गए, जाएँगे और भी अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, उस विदेश जाने से फ़ायदा है आपको, कहीं लगता है कि बीजेपी को उसका फ़ायदा मेरा है? ये कहना है कि ये आपस की इनकी फूट जो दिख रही है ना, हुँ। ये अपने गिरेबान में देखे, ए और बी की बात ना करे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, जो विकास में विश्वास रखता है और हम सभी मिलकर एकमुखी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात का जवाब देना चाहेंगे कैलाश जी, प्रियंका जी को कैसे मना लिए? ऐसा है, प्रियंका जी हमारी बहन हैं और प्रियंका जी ने जिस तरह से चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ और इसीलिए बाड़मेर की जनता का भी यही था कि कांग्रेस मुक्त बाड़मेर को करना है। तो इसलिए उस समय भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जब वो उस समय हुआ था, जिस तरह से आज उनका विचार था कि हम राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे, हुँ। तो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखा और भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद है। अच्छा, रविंद्र तो सिंह को इसलिए उन्होंने अब रविंद्र राष्ट्रवाद को सिंह प्राथमिकता दी और आपके साथ आ गए। चलो, रविंद्र सिंह को मनाने में कहाँ कमी रह गई? कैलाश चौधरी ने पूरे प्रयास किए, संगठन के बड़े नेताओं ने प्रयास कर दिए, मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर में बिठा दिया, खूब सारी कोशिश हुई, दिल्ली से फ़ोन आए, इधर से फ़ोन आए। आखिर बात कहाँ बनी नहीं कैलाश जी? ऐसा है कि प्रयास तो हर जगह किए ही जाते हैं। राजनीति के अंदर चाहे कोई अगर खड़ा होता है तो उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी विषय पर प्रयास किए गए कि हमें राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है और बाढ़ शिव की जनता है, वो विकास चाहती है, काम चाहती है और उन्होंने भी आने वाले समय के अंदर वो ये तय कर रखा है कि हमें राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखना है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमें यही है कि विकास कैसे हो हुँ। और मैं तो यही कहता हूँ कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और बाड़मेर जैसलमेर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो काम करवाएगी और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं निश्चित रूप से 5 साल मैंने काम किए जनता के लिए हुँ। और वो काम जो हुए हैं, उनको जनता निश्चित रूप से नहीं नकारेगी क्योंकि जनता ने मेरे को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम को देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है। क्या उनकी डिमांड थी जो पूरी नहीं कर पाई भाजपा और सरकार दोनों? ऐसा है, मुझे कोई डिमांड के विषय पे या किसी विषय पे बात नहीं करनी है। मैं तो एक ही विषय कहना चाहता हूँ कि देश का चुनाव है और इस राष्ट्र के विषय पे राजस्थान और बाड़मेर जैसलमेर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में है। अच्छा, ये भी आप कहेंगे कैलाश जी कि अगर यहाँ भाजपा की सरकार राजस्थान में है, आप कह रहे हैं कि हमारी मोदी जी की सरकार बन रही है, अगर कोई निर्दलीय के रूप में जीतते हैं, तो फिर उनका कामकाज प्रभावित होगा बाड़मेर जैसलमेर की जनता का? वो तो जनता को देखना है कि क्या होता है। हम तो विकास में विश्वास रखते हैं। जनता को मैं ये कहना चाह रहे हैं कि भई देख लो, निर्दलीय जीत नहीं, गए नहीं, तो फिर मैं हम तो कह रहा हूँ हम तो जनता विकास में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करती। हुँ, अभी आपने देखा हैंडपंप होगा आए 2। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अब बाकी के जो हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने भी तो 18 हैंडपंप और स्वीकृत किए थे, वो किसके थे? वहीं की जनता जनता के के थे। थे। हम तो जनता में विश्वास रखते हैं, जनता के काम में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम में विश्वास रखती है। हुँ। तो इसलिए काम में कहीं कोई रुकावट नहीं कैलाश आएगी। चौधरी कभी अग्रेसिव होकर के भाषण नहीं देते हैं। यहाँ के लोगों को काफ़ी क्या अब ऐसे भाषण दे दिया, वो भाषण कैलाश चौधरी शांत तरीके से भाषण देते हैं, देश की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, फिर अपने भाषण को समाप्त कर देते हैं। क्या ऊपर से कोई निर्देश है कि भई आपने को ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना है, आराम से शांति से काम देखो, जनता शांति चाहती है। हुँ। जनता जनता को पसंद तो भड़काऊ भाषण और इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। नहीं देखो, पसंद बात अलग होती है, यही कारण है काम अलग होता है। हाँ। मैं काम में विश्वास रखता हूँ हुँ, और मैंने काम किए, मैंने कभी किसी का भी कोई काम लेके आया है, हुँ। तो उसके काम किए और भड़काने का और भड़काऊ और जो बातें होती है, वो कहीं न कहीं देश की जनता इस पर रविंद्र सिंह विश्वास आपके पास रखती है। काम लेके आए विधायक बनने के बाद? वो तो ऐसा है कि पहले भी आए हैं, बाद में भी आए हैं और आपने किए? आगे भी आएँगे, किए भी हैं, करेंगे भी। मैं तो कह रहा हूँ काम के लिए कौन मना करता है? हुँ, मेरे लिए जनता है, जनार्दन है, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए निश्चित रूप से मैं हर समय तैयार खड़ा हूँ। हुँ।
और बाड़मेर जैसलमेर की जनता हो चाहे देश की जनता हो, हमारे को ये संस्कार हमारी पार्टी ने दिए ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपने देखा होगा ना, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे काम कर रहे हैं। केला जी, एक ये बात पूरी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि रविंद्र सिंह भाटी विधायक बने, उसके बाद उनको अगर कोई काम करवाने होते थे, चाहे अपने क्षेत्र के हो, किसी का ट्रांसफ़र का हो, किसी की बात, तो वो सीधा कैलाश चौधरी को फ़ोन करते थे। कैलाश चौधरी ऊपर बात करके और उनके काम करवाते थे। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि वो तो या तो वो जानते हैं या मैं जानता हूँ या क्षेत्र की जनता जानती है। इसके बारे में कोई सार्वजनिक कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि किसने किसी कोई काम किया तो कि नहीं ये किया। आने वाले दिनों में चीज़ें देखने को मिलेगी आपके तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, आपकी ओर से भाषणों में? मैं क्या कहा, मैंने तो एक ही काम करना है, मुझे देश के और बाड़मेर जैसलमेर की जनता की सेवा करनी है। हुँ। मुझे भाषण में और दूसरी बातों में जो होती है वो सच्चाई मैंने कहा ना दिखती है और मैंने सच्चाई को करके दिखाया है। अच्छा, अब आप किसको चुनौती मानते हैं? रविंद्र सिंह भाटी को कि कांग्रेस को? मेरे लिए चुनौती है, मेरा आने वाले समय में किसानों के लिए मीठा पानी यहाँ पर पहुँचे, नर्मदा का पानी बाड़मेर में पहुँचे, नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर का पानी ये पहुँचे, तो तमाम नदियाँ नेता से बातें नदियाँ कर रहे हैं। जोड़ने की बात है, वो हमारे यहाँ पर पानी पहुँचे। मेरे लिए ये चुनौती है और मेरी जनता है, वो जनता के लिए निश्चित रूप से जनता जिसके साथ होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सब जानते हैं दुनिया। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब अगर विकास की बात आ जाती है, देश की बात आ जाती है, तो उसके बाद में जनता को एक ही बात रहती है कि हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है वो देश है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए बाड़मेर, जैसलमेर की जनता बहुत समझदार है। वो आने वाले इस चुनाव के अंदर जब वोट पे जाएगी तब भी भारतीय जनता पार्टी को देखेगी। आज भी है तो मोदी जी है उनके दिल में हुँ। और जो दिखता है वो मैंने पहले कहा ना वो वोट में कन्वर्ट होना में बहुत वक़्त अच्छा, किस लगता है। तरीके से आप देखते हैं दोनों जो प्रत्याशी हैं आपके सामने कांग्रेस के और निर्दलीय, उनकी भी नामांकन में भीड़ थी और आपकी थी। तीनों भीड़ को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि भीड़ वोट में बदलना वो अलग विषय होता है। वो मत अंदर जाके आदमी देता है और भीड़ के लिए तो मैं किसी को आप कोई कहोगे तो कोई मना नहीं करेगा, आ ही जाएगा। लेकिन वोट देता है वो गुप्त वोट होता है और गुप्त वोट है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। भीड़ के लिए तो मैं जयपुर से बुला लूँ, मैं जोधपुर से बुला लूँगा, मैं दिल्ली से बुला लूँगा या अलवर, भरतपुर, कोटा कहीं से भी या गुजरात से बुला लूँगा, यूपी से बुला लूँगा। वो भीड़ वोट नहीं देती है, वोट बाड़मेर, जैसलमेर की जनता देती है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो जनता देगी, वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान। कुछ सवाल और हैं। एक सवाल ये है कि कैलाश चौधरी ने या यूँ कहें कि भाजपा ने रविंद्र सिंह के खेमे को डैमेज करने की एक कोशिश की है और उसमें सफल भी हुए। उनके मित्र विधानसभा चुनाव में उनके साथ रहे अशोक गोदारा को भाजपा जॉइन करवा लिए। फ़ायदा होगा उससे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो प्रतिदिन कांग्रेस छोड़कर ऐसे दूसरे लोग भाजपा में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जॉइनिंग की एक बहुत लंबी फ़हरिस्त है, लंबी लिस्ट है हुँ। और वो सभी राष्ट्रवाद के साथ आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने उनका कहना भी है कि हमारा वहाँ पर दम घुटता था, हम भारत माता की जय नहीं बोल पाते थे। हुँ। हम वहाँ पर भारत माता की जय बोलते थे तो हमें रोका जाता था। तो इसलिए वो कहते थे कि वो कहते हैं कि हमारा दम घुटता वहाँ पे कांग्रेस के अंदर, इसलिए हम देश के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं और राष्ट्रवाद है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हुँ। इसलिए विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ और राष्ट्रवाद को अपनाने के लिए कांग्रेस के अंदर से बड़े-बड़े नेता हैं, वो उसको छोड़ के और भाजपा के अंदर आ रहे हैं। उसी में से ये सभी हमारे परिवार के सदस्य बन रहे हैं। मैं तो उनका स्वागत करता हूँ, हुँ। जो कि हमारे इस परिवार के सदस्य बन रहे हैं। हुँ। तो आप ये मानते हैं कि इससे पहले जो मेरा सवाल था कि जब मत देने अंदर जाएँगे तब उनका मन होगा कि तो आप क्या सोचते हैं कि वहाँ मोदी जी का या आपका फ़ोटो देख कर के लोगों का मन बदल जाएगा? मैंने कहा ना कि मन जनता ने बना लिया है, हुँ। वो एक दिन में मन नहीं बनता है। मन बनता है बहुत पहले से हुँ। और वो मन नरेंद्र मोदी जी के साथ बन चुका है क्योंकि मोदी जी ने जनता के काम करवाए हैं, देश को आगे बढ़ाया है, गरीब कल्याण की योजनाएँ बनाई है, उनको लाभ मिला है। जिसके घर पर गैस का कनेक्शन बन मिल गया, वो रोटी से, धुएँ से जिसको मुक्ति मिल गई है, उस वो चूल्हे को देकर उस वो आके वोट मोदी जी को देगी। प्रधानमंत्री आवास के अंदर से निकल कर वो आएगी तो मोदी जी को वोट देगी हुँ। और वो अगर
जिस तरह से घर में लाइट का कनेक्शन हुआ है, तो वो लाइट की रोशनी देखकर आकर अपना रोशनी के अंदर वोट भाजपा को ही देगी। इसलिए मेरा यही कहना है कि विकास जनता ने जो किया है, वो जनता के लिए वो जो हुआ है विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो मुझे लगता है कि उनके दिलों में से जो जगह बन चुकी है, वो मानस जो बना चुके हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में मतदान होगा और इसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि जनता जो मानस बना चुकी है, जो दिखता है वो होता नहीं है, माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आम आदमी की ज़बान पे चर्चा यही है कि भाजपा नरेंद्र मोदी जी हम जाएँगे तो वोट मोदी जी को देंगे। आप केंद्रीय मंत्री रहे, संगठन में जो लोग हैं उनसे आपकी लगातार फिर मिला मुलाकात, फीडबैक। राजस्थान में भाजपा कितनी सीटें ला रही है? लोग कह रहे हैं कि चूरू में काफ़ी जो हैं वो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होगी, बाड़मेर का भी नाम ले रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि पिछली बार भी यही नाम लिए जा रहे थे। हुँ, जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को और मुझे दिया था हुँ, और इस बार भी जनता निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देगी हुँ। और राजस्थान में 25 की 25 सीट भाजपा की आएगी। ये कैलाश चौधरी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा अब चुनावी मैदान में नए जोश और रंग के साथ आएगी। देखने वाली बात होगी कि भाजपा 8 तारीख का इंतजार करेगी क्योंकि 8 तारीख नामांकन उठाने की अंतिम तारीख है। क्या किसी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी या फिर तमाम बातें छोड़ करके चुनावी मैदान में दिखेगी।